अगर आप देखें तो उन्होंने आपको बताया हुआ है कि के करेक्शन को आपने अप्लाई किस तरह से करना है। हम ये करते हैं कि जब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई हैं तो अब हम ये देखेंगे कि ये वैल्यूज़ हमने पुट कहाँ करनी है। द एक्चुअल फ्रैक्शंस दैट वर effective in this respect were found to be 5k for 5k की वैल्यू किन किन स्केल्स पे अप्लाई होती हैं। HS पे अप्लाई होती है, 4k की वैल्यू PD पे अप्लाई होती है, और आपका जो 1k है, जो सबसे पहली आपकी k स्केल पे वैल्यू आई थी, वो अप्लाई होगी फॉर PT स्केल, और इसी तरह से 1k की आपकी वैल्यू SC स्केल के लिए अप्लाई होगी, और 2k की वैल्यू आपकी MA स्केल के लिए अप्लाई होगी। इनको आपने the T scores are calculated for the total of the raw score and appropriate K correction added to it। अब इसके बाद आपको करना ये है कि ये जो आपकी करेक्शंस हैं, जिन जिन स्केल्स के अगेंस्ट उन्होंने आपको बताया था कि ये वैल्यूज़ अप्लाई होंगी, यानी HS के लिए 5k की वैल्यू अप्लाई होनी थी, यहाँ हमने 5k की वैल्यू थी 2, वो यहाँ प्लेस कर दी। MMPI का ये जो मैनुअल है इसमें एक रॉन्ग वैल्यू इन्होंने यहाँ प्लेस की हुई है, जबकि यहाँ पे भी 2 ही वैल्यू आती है जो कि 2k की है। यहाँ इन्होंने 3 लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली यहाँ पे भी 2 वैल्यू आएगी। और PT और SC के लिए उन्होंने कहा था कि जो K1 की वैल्यू आई है वो एज इट इज़ आपने लगा देनी है, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी, और यहाँ आपने K4 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो रॉ स्कोर करेक्टेड करने हैं। रॉ स्कोर करेक्टेड का मतलब है कि ये तीनों वैलिडिटी के ऐसे ही आ जाएंगे, और जो के की वैल्यूज़ थी उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स के साथ प्लस करके आपने रॉ स्कोर करेक्टेड की वैल्यू हासिल कर ली है। इसके बाद आपने जो स्कोर्स करेक्टेड हैं इनको फर्दर चेक करना है नेक्स्ट टेबल में। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारा जो सैम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो डाटा है ये एक मेल सब्जेक्ट का है। अब हम देखेंगे स्कोर करेक्टेड वैल्यू। स्कोर की करेक्टेड वैल्यू के लिए यू हैव टू गो फॉर, ये देखिए टेबल नंबर 2 में T स्कोर्स हैं और ये K करेक्टेड वैल्यू के लिए हैं मेल मेंबर्स के लिए। सबसे पहले आपके पास रॉ स्कोर था 1 L पे। अब आप चेक करें कि 1 कहाँ है, दिस इज़ 1। इसके अगेंस्ट आपके पास T करेक्टेड K स्कोर क्या आया है 31। उस 31 को आपने इस कॉलम में लिख लेना है, यानी कि जब आप इस पे पुर कर रहे होंगे तो ये जो T करेक्टेड है यहाँ आप 31 लिख रहे होंगे। इसके बाद आपके पास अगली वैल्यू है रॉ स्कोर की 29 F के अगेंस्ट। अब आपने देखना है कि 29 कहाँ है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग में 29 F के अगेंस्ट ये आपकी आ गई है 94। इसको आपने यहाँ प्लेस कर लेना है, और इसी तरह से बाकी सब की ये जो आपने रॉ स्कोर करेक्टेड वाली रॉ बनाई है, इन्हीं हर नंबर को इस टेबल में उस स्केल के अगेंस्ट देख के यहाँ पे प्लेस कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने PD का देखा है कि आफ्टर करेक्शन ये आ रहा है हमारे पास रॉ स्कोर 27। अब हम देखेंगे 27 PD कहाँ पे है। 27 PD दिस 36, 27 PD 36। इसी तरह से ये आपने करेक्टेड स्कोर्स के सारे कॉलम को, सारी रॉ को फिल कर लेना है। अब इसी तरह उन्होंने अगला कॉलम आपको दिया, अगली रॉ दी है स्कोर्स अनकरेक्टेड। अनकरेक्टेड का मतलब ये है कि ये जो आपने करेक्शन टर्म ऐड की थी रॉ स्कोर्स में इस रॉ में, अब आपने विदाउट एंटरिंग करेक्टेड टर्म्स, ये जो आपके पास इनिशियल रॉ स्कोर था, इसको आपने नेक्स्ट टेबल में चेक करना है। अगर आप टेबल नंबर 3 देखेंगे तो ये फीमेल के लिए वैल्यूज़ हैं। हमारे पास जो एग्जांपल था सैम्पल
वो मेल का था, इसलिए हम फीमेल की वैल्यूज़ को नहीं देख रहे हैं। जो आपका टेबल नंबर 4 है वो बड़ा टेक्निकल टेबल है, उसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। एक्चुअली टेबल नंबर 4 टी स्कोर कन्वर्जन तो है, लेकिन ये सिर्फ 5 क्लिनिकल स्केल्स के लिए है विदाउट के करेक्शन। इसमें आपने ये जो 5 स्केल्स पे हमने करेक्शन अप्लाई की थी, सिर्फ इन्हीं की वैल्यू यहाँ मौजूद है, बाकी सारे स्केल्स की वैल्यू इस टेबल में मौजूद नहीं है। यहाँ इन्होंने मेल के लिए दिया हुआ है और इसके साथ ही फीमेल के लिए दिया हुआ है। इसके 2 टेबल मौजूद नहीं है, एक ही टेबल में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग स्कोर्स दिए हुए हैं और आपने वो स्कोर चूज करने हैं जो आपके क्लाइंट के मुताबिक हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि LFK इन तीनों स्केल्स पे अनकरेक्टेड जो आपका स्कोर्स है वो यही एज इट इज़ रहेगा, इसलिए 31, 94, 36 एज इट इज़ हम यही यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन तीनों स्केल्स पे हमने कोई करेक्शन टर्म अप्लाई ही नहीं की थी। हमने एक्चुअली करेक्शन टर्म अप्लाई की थी HS पे। HS का आफ्टर करेक्शन 14 स्कोर था, जबकि बिफोर करेक्शन 12 स्कोर था। हम यहाँ से 12 स्कोर देखेंगे HS के लिए। ये 12 स्कोर HS के लिए आ गया आपके पास 58। इसको आप यहाँ प्लेस कर देंगे HS के अगेंस्ट। उसके बाद D के लिए भी कोई करेक्टेड आपके पास नहीं था, वो भी एज इट इज आ जाएगा। HY के लिए कोई करेक्टेड नहीं था, वो भी वैसे ही आ जाएगा। फिर आपने PD पे करेक्शन टर्म अप्लाई की थी जो 27 थी। अब हम करेक्शन टर्म के बगैर जो 24 था उसको देखेंगे इसी टेबल में। यहाँ 24 है और हम देख रहे हैं इससे किसके लिए, PD के लिए। 24 फॉर PD, दिस इज एक्चुअली 61, दिस इज द 61। इसी तरह जो अगले 2 स्केल्स हैं उन पे भी कोई करेक्शन टर्म अप्लाई नहीं थी, उनके स्कोर्स भी एज इट इज नीचे आ जाएंगे और फिर हम PT, SC और MA को करेक्ट विदाउट करेक्शन वैल्यूज को लास्ट टेबल में देख रहे होंगे। इस अंदाज में हम ये सारी करेक्शन अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड दोनों अंदाज में वैल्यूज ले लेंगे। अच्छा, ये जो नीचे वाले कॉलम्स हैं जिसमें कि उन्होंने आपको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी करेक्शन टर्म्स दी हुई हैं, ये करने की आपको कोई